नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए क्यों कर रही थी जासूसी, सामने आया ये सच। हरियाणा का छोटा सा शहर हिसार जो अब धीरे धीरे महानगर की शक्ल लेता जा रहा है। शहर के पश्चिमी छोर पर बसा एक मोहल्ला न्यू अग्रसेन कॉलोनी। इसकी तंग गलियों में मकान आपस में इस तरह से सटे हैं कि ख्वाब अक्सर सीमाओं से टकरा कर लौट आते हैं। वहीं की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा बेहद गरीब परिवार की रहने वाली मल्होत्रा आज पूरे देश में चर्चाओं की सुर्खियों में बनी हुई है और आरोप है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। इस खबर के बाद कॉलोनी में मीडिया कर्मियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के पड़ोसियों की दीवारों ने खामोशी ओढ़ ली है। पड़ोस के लोग बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं वे बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में एक अज्ञात भय है कि देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप के छींटे कहीं उनके ऊपर ना आ जाए। हमारी गाड़ी ज्योति मल्होत्रा के घर से करीब 200 मीटर दूर होगी। हम उसके घर का पता पूछने के लिए कई लोगों से कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत हिम्मत जुटाकर एक चौक पर ताश खेल रहे कुछ लोगों से पूछा कि ज्योति मल्होत्रा का घर कहाँ है। उसमें से एक अधेड़ व्यक्ति ने बताया कि अगली गली में दाहिने मुड़ना। हमने पूछा, आप जानते हो ज्योति को? उस अधेड़ व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसने काम ही ऐसा किया है कि उसे सब जानने लगे, लेकिन पहले कोई नहीं जानता था। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा का बराबर अनुपात में दिख रहा था। ज्योति के घर पहुंचने पर देखा कि पड़ोस के लोग खिड़कियों से आते जाते लोगों को निहार रहे थे। ज्योति के घर का दरवाजा बंद था। बैल बजाने पर ज्योति के पिता ने दरवाजा खोला और परिचय सुनने के बाद बिना बोले बैठने का इशारा किया। लगभग 50 गज का ज्योति का मकान सोशल मीडिया पर दिख रही तस्वीरों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ज्योति के पिता हरीश कुमार ने बताया कि वह पहले फर्नीचर पॉलिश का काम करते थे, जो बहुत दिनों से छोड़ दिया है। इसके अलावा इस मकान में ज्योति के ताऊ कुशल सिंह रहते हैं, जो बिजली बोर्ड में काम करते थे। वे मानसिक रूप से बीमार हैं। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद इस मकान में सिर्फ ज्योति के पिता हरीश कुमार और उसके ताऊ कुशल सिंह ही हैं। उन्होंने बताया कि कुशल की पेंशन से घर का खर्च चलता है। ज्योति के पिता हरीश ने बताया कि ज्योति जब लगभग 3 साल की रही होगी तभी उसकी माँ से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उसकी दादी ने उसका पालन पोषण किया। लगभग वह 8वीं कक्षा में रही होंगी कि उसकी दादी की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के लिए वह दिल्ली गई थी, लेकिन कोविड के दौरान वापस चली आई। उसके पिता ने पूछने पर बताया कि हमें नहीं पता कि वह कितनी बार पाकिस्तान गई है। घर से वह जब भी बाहर जाती थी तो बताती थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। वह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान गई भी होगी तो वह तरीके से गई होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई मल्होत्रा बहुत ही तंगहाल घर की लड़की है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया की तस्वीरों और लेविश लाइफ का स्टेटस उसके घर के हालात देखकर मेल नहीं खाता है। उनके करीबी दोस्त ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था। रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगी। वहां भी कुछ ही समय काम किया और फिर एक प्राइवेट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम शुरू कर दिया। उनके पिता का कहना है कि बेटी पढ़ाई के कुछ समय बाद ही नौकरी करने लगी थी। वह ज्यादा वक्त दिल्ली में रहती है और हिसार कम आती थी। ज्योति मल्होत्रा साल 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद 3 बार पाकिस्तान यात्रा कर चुकी हैं। वहां लाहौर समेत कई स्थानों की यात्रा की। वहां से जुड़े ट्रैवल ब्लॉग और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं।